तो क्लास 10 के चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हमारे यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा ताकि हम सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यह लाभ दे सकें। लॉकडाउन को देखते हुए हम लोग यह ऑनलाइन या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए सोचे हैं कि ताकि किसी भी बच्चों को दिक्कत ना हो। चलिए चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। कह रहा है भूमि के एक शिखर एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम जा सकती है, देखेंगे। मान लीजिए भूमि है, यह सब भूमि है। क्या है? भूमि है। किसी एक बिंदु, मान लीजिए बिंदु यहाँ लिख ली। अब कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए मीनार के पाद बिंदु, यहाँ मीनार है, क्या यहाँ भूमि है, कोई एक बिंदु है और यहाँ मीनार है। तो मीनार के पाद बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? 30 मीटर है। और कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का शिखर यह हुआ, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? उन्नयन कोण मतलब नीचे के तरफ, यानी ऊंचा नयन करके देखें उससे उन्नयन कोण, यानी यहाँ अगर है बिंदु, यहाँ से अंदर देख रहे हैं तो यानी यह उन्नयन कोण। इसको ABC मान लेते हैं, AB मीनार इसको मान लेते हैं। माना कि AB क्या है? एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ठीक है, तथा बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। 30 मीटर है और यह 30 डिग्री कोण पे झुका भी करती है। देखिए आप, समकोण त्रिभुज ABC में या मैंने एक पूछ रहा है, यह दिया है, यानी लंब पूछाक आधार दिया। तो लंब आधार किस में लेते हैं? tan थीटा। आप जानते हैं अच्छी तरह से लंब आधार tan थीटा में लेते हैं। तो tan और थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC। बटा BC किसके सामने गुजर लंब? AB बटा आधार BC। tan 30 का मान 1 बटा AB का मान कितना है? H। BC का मान 30। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यह हो जाएगा √3H इक्वल टू 30। फिर हम यहाँ देखेंगे यह H बराबर 30 बटा √3 हो जाएगा, होगा या √3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो आगा में। अब H इक्वल टू 30 को लिख सकते हैं 3 गुने 10। H इक्वल टू आप जानते हैं √3 में कौ गो √3 है? 2 गो √3। तो √3 गुण या इसको कट जाएगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको 3 ठीक है, या √3 हो जाएगा। इसको √3 गुने 10 लिख सकते हैं, √3 से √3 भी कटा सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट काट दिए तो यह क्या हो जाएगा? 10 √, ऊंचाई हो जाएगा 10 √,
समझे। और फिर हम नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। आज बस इतना है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।